टेबल पर लगा देती है। कुछ देर बाद, वाह बहू, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अब खाकर भी देखते हैं कैसा बनाया हमारी नई बहू ने। वैसे अब तो तुम बड़ी खुश होगी ना विमला। अब तुम्हें रसोई की जिम्मेदारी से छुटकारा जो मिल जाएगा। तुम्हारी बहू जो आ गई है खाना बनाने के लिए। अब बातें बंद करो और खाना शुरू करो, ठंडा हो रहा है। वो सभी खाना शुरू करते हैं, लेकिन वो खाना किसी को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उनके हिसाब से वो फीका होता है। ये क्या माँ, भाभी ने जो नाश्ता बनाया तो बिल्कुल भी चटपटा नहीं लग रहा। हाँ माँ, ये तो एकदम फीका है। ऐसा खाना तो हमने कभी नहीं खाया। ठीक कह रहे हो बच्चों। शिखा बहू, तूने इसमें नमक मिर्च नहीं डाला क्या? ले, इस खाने को लेकर जा और इसे जरा चटपटा कर खिला। हम लोगों को तीखा खाना खाने की आदत है। और हाँ, सूखी लाल मिर्च रखी है, उसे सिलबट्टे में पीसना, मिक्सर में नहीं। सिलबट्टे पर मसाले पीसकर खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। उन सब के कहने पर वो सारा नाश्ता उठाकर वापस रसोई में लेकर जाती है और रसोई में आकर सोचने लगती है, हे भगवान, मुझे तो मिर्च से कितनी एलर्जी है। अपने मायके में मैं मिक्सर में मिर्च पीसती थी, तब भी मुझे कितनी छींकें आती थी, और हाथ नाक गले में जो चिलचिली मचती है वो अलग। लेकिन क्या करूँ, अब पीसना तो पड़ेगा ना। वो नाक और मुंह पर कपड़ा बांधकर सिलबट्टे पर पीसने लगती है, लेकिन कपड़ा बांधने के बावजूद भी उसकी आंखों से पानी और नाक से छींकें आने लगती है। साथ ही उसके हाथों में भी जलन मचने लगती है। फिर जैसे तैसे वो सारी मिर्च उसमें मिलाती है और सबको खाने को देती है। वाह वाह, अब आया ना इस चाउमीन और पास्ता में स्वाद। आ बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर खा। नहीं नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। शिखा जानती थी कि वो इतना तीखा खाएगी तो उसके पेट में जलन होने लगेगी, इसलिए उस वक्त उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी सो गई। उसके हाथों में लाल मिर्च की तिलमिलाहट अभी भी बढ़ती जा रही थी। शिखा के ससुराल वालों को तीखा